गुड मॉर्निंग मैम भव्य। Good morning to all Good students. morning, sir. Good morning. Good Good morning. morning, How are you? ma'am. How are you? I am fine, ma'am. I Oh. am fine, ma'am. फाइन मैम। Okay. Okay बेटा. Okay. कैसे हो आप सभी बच्चे? मैम Good. अच्छे Summative assessment सबने कर लिया मैम, होगा. अच्छे। पेज नंबर 48. Good. पेज नंबर मैम 48. मैम हिंदी वाली में हिंदी वाणी में ही तो दिया था समेस्टिव असेसमेंट। मैम पेज नंबर 48, पेज नंबर 48 दिया था ना आपको। मैम बुक में या नोटबुक? बुक में, बुक में। मैम कर लिया ना। हाँ, अगर किसी ने नहीं किया हो तो कर लेना। आज हम चैप्टर नंबर, माइक म्यूट करो बेटा, सब माइक म्यूट करो। प्रत्युष माइक म्यूट करो। आज हम चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है केरल का प्रमुख त्योहार, पेज नंबर 49। ये इस चैप्टर के शब्दार्थ दिए गए हैं। उल्लास, खुशी, पवित्र, शुद्ध, नृत्य, नाच, पर्यटक, यात्री, विराट, विशाल, प्रजा, जनता, अनुमति, आज्ञा, संदेश, सूचना। इस पाठ में ये जो न्यू वर्ड्स आए हैं इनके बारे में हमने बोर्ड पे डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लिया है कि उल्लास का मतलब क्या होता है, पवित्र का मतलब क्या होता है, तो थोड़ा सा संक्षेप में हो गया है। अब ये जो न्यू वर्ड्स हैं ये हमारे चैप्टर में आएंगे। चैप्टर का नाम है केरल का प्रमुख त्योहार। केरल एक राज्य है, वहां का जो प्रमुख त्योहार है वो इस पाठ में बताया गया है। कौन सा है, क्या है, कैसे उसको सेलिब्रेट करते हैं, कैसे मनाते हैं, उसी के बारे में इस चैप्टर में पूरा डिटेल में बताया गया है। केरल राज्य का प्रमुख त्योहार ओणम है। ये तो सभी बच्चों को पता होगा कि केरल राज्य का प्रमुख त्योहार, जो मेन त्योहार है, मेन फेस्टिवल है, वो ओणम है। केरल हमारे देश, ओके बेटा माइक म्यूट करो। कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो ही बोलना है ना। केरल हमारे देश के दक्षिणी भारत में स्थित है। दक्षिणी भारत यानी साउथ इंडिया में। क्या? कुछ नहीं लिखना है, बस खाली सुनना है। चैप्टर पढ़ा रही हूँ, बाद में बताऊंगी जो नोटबुक में करना है। ओनली चैप्टर पढ़ो अभी। माइक म्यूट करो। माइक म्यूट करो, किसका ऑन है? केरल राज्य का प्रमुख त्योहार ओणम है। केरल हमारे देश के दक्षिणी भाग में स्थित है। दक्षिणी भाग जो हमारा दक्षिण में है, साउथ जिसको बोलते हैं, वहां पे है हमारा केरल। वहां के निवासी इस त्योहार को सावन के महीने में मनाते हैं। जो वहां के रहने वाले निवासी, जो निवास करते हैं, रहते हैं वहां पर, जो लोग रहती है, जनता रहती है, प्रजा रहती है, वो वहां पर इस त्योहार को कब मनाते हैं? सावन के महीने में, यानी श्रावण मास में। माइक ऑन किसका है? माइक म्यूट करो। मलयालम भाषा में सावन माह को चिंग मासम कहते हैं। मलयालम वहां की मुख्य भाषा है। जैसे हम राजस्थान में रहते हैं, हमारी भाषा क्या है? राजस्थानी, मारवाड़ी। तो जो लोग केरल में रहते हैं वहां की जो मुख्य भाषा है वो मलयालम है। और मलयालम भाषा में जो हमारा त्योहार श्रावण मास में जो आता है, सावन मास में, सावन के महीने में आता है, उस सावन के महीने को कहते हैं चिंग मासम। जैसे हम श्रावण मास बोलते हैं हिंदी में, सावन का महीना भी बोलते हैं, वैसे मलयालम भाषा में चिंग मासम कहते हैं। ओणम खुशहाली और उल्लास का पर्व है। जो ओणम का त्योहार है वो हमें खुशहाली देने वाला है और उल्लास, उल्लास का यहाँ पे देखो हमने शब्दार्थ भी, खुशी, खुशी का त्योहार है। जो ओणम है हमारे लिए खुशहाली लाता है और सब इसको बहुत धूमधाम से मनाते हैं। माइक म्यूट करो। गुड मॉर्निंग दिया, माइक म्यूट करो बेटा।
गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। ओके, अब कोई नहीं बोलेगा गुड मॉर्निंग। चैप्टर चल रहा है, क्लास स्टार्ट हो गई है, सभी को गुड मॉर्निंग। यह लगातार 5 दिन तक मनाया जाता है। जो ओणम का त्योहार है, ये लगातार 5 दिनों तक वहां पर सेलिब्रेट होता है, मनाया जाता है। 5 दिन तक ये अपनी खुशियां मनाते हैं अलग अलग रूप में। इसका दूसरा दिन सबसे महत्वपूर्ण है। जो ओणम जिस दिन स्टार्ट होता है, उसके जो नेक्स्ट डे है, यानी दूसरा दिन आ जाता है, वो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे इंपॉर्टेंट है। इसे तिरुओणम कहते हैं। जो ओणम का दूसरा दिन है, उसे क्या कहते हैं? तिरुओणम। पहले दिन लोग घर की पुताई और आसपास की सफाई करते हैं। जो इससे पहले दिन है, वहां पर लोग अपने घरों की साफ सफाई करते हैं। पुताई यानी कलर से पेंट करते हैं या कुछ भी करते हैं। जो घर में कलर करते हैं उसको पुताई कहते हैं। मोबाइलों को देखा खराब हो माइक गया। म्यूट करो बेटा। आसपास की सफाई करते हैं, पुताई कलर आसपास। जैसे आप लोग दिवाली पे अपने घरों की सफाई करते हो, कलर करते हो, वैसे केरल में जब ओणम आता है तो वो दिवाली के जैसे ही साफ सफाई करते हैं और रंग रोगन करते हैं, पुताई करते हैं। उसके बाद हर घर का आंगन पुक्कलम से सजाया जाता है। हर घर का आंगन, चौक जो होता है, जो हमारे घर में मेन हॉल होता है, उसे हम वो लोग पुक्कलम से सजाते हैं। पुक्कलम क्या होता है उसके बारे में बताया गया है। बेटा बार बार माइक ऑन क्यों कर रहे हो आप? डिस्टरबेंस आ रहा है ना। तो पुक्कलम क्या होता है उसके बारे में यहाँ थोड़ा डिटेल में बताया गया है। पुक्कलम रंग बिरंगे फूलों से सजाई बनाई गई सुंदर गोलाकार आकृति को कहते हैं। जैसा आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये औरत है और अपने घर के आंगन में गोल फूलों से सजाई हुई रंगोली टाइप में बना रही हैं। इनको पुक्कलम कहते हैं। रंग बिरंगे फूल वो लेके आते हैं और उससे डेकोरेशन करते हैं। गोलाकार आकृति यानी गोल तरह की आकृति। फूलों की यह सुंदर सजावट बाल बालिकाएं और स्त्रियां मिलजुल कर करती हैं। ये जो फूलों से डेकोरेशन करते हैं, रंगोली जिसको ये लोग पुक्कलम कहते हैं, ये वहां की बाल बालिकाएं यानी बच्चे जो होते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, और घर की स्त्रियां मिलजुल कर इसे बनाती हैं। पुक्कलम के साथ पुक्कलम के पास दीप रखकर लोग देवता की पूजा करते हैं। हर्ष राणा सरिया माइक म्यूट करो। माइक म्यूट करो सभी बच्चे। पुक्कलम के पास दीप रखकर लोग देवता की पूजा करते हैं। जो पुक्कलम ये डेकोरेशन करते हैं, रंगोली बनाते हैं, इसके पास में वो लोग दिया रखते हैं, दीपक रखते हैं और अपने देवता की, इष्ट देवता की पूजा करते हैं। ओणम, देवांक माइक म्यूट करो। ओणम पारिवारिक मिलन और आपसी सहयोग का त्योहार है। जो ओणम है वो पारिवारिक मिलन, जैसे आपके दिवाली रहती है, सब लोग आपस में मिलते हैं दिवाली के दूसरे दिन, एक दूसरे को बधाई देते हैं, वैसे ही वहां पर भी पारिवारिक मिलन होता है। सब परिवार वाले आते जाते हैं, मिलते हैं एक दूसरे से, और आपसी सहयोग का त्योहार है, एक दूसरे की हेल्प करने का त्योहार है जो ओणम है। केरल के लोग जहां भी जाते हैं, वे तिरुओणम के दिन घर लौट आते हैं और परिवार के साथ मिलजुल कर रहते हैं। इस चैप्टर में क्या बताया है कि जो केरल में मुख्य त्योहार ओणम है, जिस दिन उनका तिरुओणम का दिन होता है, कहीं पे भी आदमी गया हुआ हो, कोई सर्विस करने गया है या कोई बाहर रहता है, तो वो तिरुओणम के दिन अपने घर पर जरूर आता है ये त्योहार मनाने। जैसे अपने यहाँ पर सब लोग, देवांक माइक म्यूट करो।
देवांग सोनी, तो तिरुओणम के दिन ये सभी लोग अपने परिवार में आते हैं और मिलजुल कर ये त्योहार मनाते हैं। उस दिन भी लोग नए साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं। दोपहर के समय सभी लोग एक साथ बैठकर केले के पत्ते पर भोजन करते हैं। ये लोग केले के पत्ते पर भोजन करना बहुत पवित्र मानते हैं। मैम कहाँ पे पढ़ा रहे हो? मैम कहाँ पे पढ़ा रहे हो? पेज नंबर 49, चैप्टर नंबर 11, नीचे वाला पैराग्राफ है, सबसे लास्ट वाला 49 में वो है। माइक म्यूट करो देवांग, कभी भी आपका माइक म्यूट नहीं हुआ है। तिरुओणम के दिन सभी लोग अपने परिवार में आते हैं और मिलजुल कर ये त्योहार मनाते हैं। और इस दिन सभी लोग साफ सुथरे नए कपड़े पहनते हैं। दोपहर के समय सभी लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। कोई अलग अलग नहीं खाता है, सब एक जगह बैठकर वहीं पर भोजन करते हैं। और जो उनका भोजन होता है वो थालियों में परोसा नहीं जाता, केले के पत्ते में परोसकर वो लोग खाते हैं। जो क्योंकि जो केले का पत्ता है उसे वो लोग बहुत ही शुद्ध मानते हैं। थाली, कटोरी, प्लेट, चम्मच से भी बहुत शुद्ध मानते हैं, पवित्र यानी शुद्ध। पेज नंबर 50। ओणम के दिन भोजन में तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। जिस दिन ओणम होता है उस दिन उनके भोजन में तरह तरह के पकवान बनते हैं, मिठाइयां बनती हैं। और जो उन मुख्य पकवानों में है उसमें चावल, दाल, पापड़, सांभर, खिचड़ी, अपेरी, अपेरी किसको बोलते हैं? पकौड़ी को, पायसम आदि है। जो उनके मुख्य उस दिन के पकवान हैं वो हैं चावल, दाल, पापड़, सांबर, खिचड़ी, अपेरी और पायसम। ये इनके मुख्य पकवान उस दिन बनते हैं। केरल में मुख्य रूप से धान, नारियल और केले की खेती होती है। किस किस चीज की खेती होती है? नारियल, धान यानी चावल, केले की। हाँ, और केले की। तो ये मुख्य रूप से केरल में खेती होती है। बहुत वहां पे अच्छी क्वालिटी में मिलता है धान, केले और नारियल। और वहीं से यहाँ पे पूरी इंडिया में सप्लाई भी होती है। भोजन के सभी व्यंजन इससे ही तैयार किए जाते हैं। जो भी भोजन वो बनाते हैं तो इन चीजों को अवश्य डालते हैं। जैसे नारियल की चटनी है या चावल बना रहे हैं या फिर केला है, तो इन चीजों को जरूर से वो लोग ऐड करते हैं अपने पकवान में, खाने में। ओणम के दिन लोग तरह तरह के खेल खेलते हैं। जिस दिन ओणम होता है उस दिन लोग तरह तरह के खेल खेलते हैं। बालिकाएं और स्त्रियां ताली बजाते हुए नृत्य करती हैं। जो बालिकाएं हैं, लड़कियां हैं और स्त्रियां हैं, वो ताली बजाकर वहां पर नृत्य करती हैं, नाच करती है, डांस करती है। नृत्य मतलब नाचना। इसे कई कोटिली नृत्य कहते हैं। जो वो ताली बजाकर डांस करती हैं, नृत्य करती हैं, उसे कई कोटिली नृत्य कहते हैं। गांव और नगर में मनोरंजन के लिए खेलकूद प्रतियोगिताएं भी होती हैं। गांव, जो छोटे छोटे गांव हैं, शहर हैं, नगर हैं, वहां पर मनोरंजन यानी अपना दिल बहलाने के लिए ओणम के दिन मनोरंजन के लिए वो लोग बहुत सी खेलकूद प्रतियोगिताएं भी रखते हैं। नदियां और समुद्र के किनारे रहने वाले लोग नौका दौड़ भी करते हैं। जो समुद्र के किनारे लोग रहते हैं, नदियों के किनारे रहते हैं, वो अपना मनोरंजन नौका दौड़ से करते हैं। नौका दौड़ खेल बड़ा ही मनोरम होता है। मनोरम यानी मन को भाने वाला, मन को अच्छा लगने वाला। जो नौका दौड़ होता है उसमें बहुत ही मजा आता है, पता नहीं चलता। कोई अगर पीछे भी रहता है और उसको प्रतियोगिता में पार्ट लेना है तो वो कब आगे चला जाए कुछ नहीं, उसमें बहुत इंटरेस्ट लेके लोग देखते हैं और इंटरेस्ट से उसमें पार्ट भी लेते हैं। इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। किसको? नौका दौड़ को देखने के लिए वो
बहुत से लोग आते हैं जो दूर दूर से आते हैं और ये उनके लिए एक मुख्य आकर्षण का केंद्र है। पर्यटन जो होते हैं, जो फॉरेन से भी आते हैं इस नौका दौड़ को देखने के लिए। इसी समय नेहरू ट्रॉफी और नौका दौड़ प्रतियोगिता भी आयोजित की जाती है। किस समय? ओणम के टाइम ही नेहरू ट्रॉफी और नौका दौड़ पर दी जाती है स्पेशली, क्योंकि एक बार नेहरू जी केरल गए थे ओणम के टाइम पे ही, उन्होंने देखा वहां के लोगों का उत्साह कि कैसा है, वो बहुत इंटरेस्ट लेके कर रहे थे और उन्हें भी बहुत मजा आ रहा था। तब से उन्होंने वहां पर घोषणा कर दी कि नौका दौड़ जब भी होगी तो मैं मेरी तरफ से ये नेहरू ट्रॉफी जरूर दूंगा। तो वो प्रचलन आज भी चलता आ रहा है वहां पर। नौका दौड़ की यह सबसे बड़ी प्रतियोगिता है। कौन सी? नेहरू ट्रॉफी वाली। सब लोग खुश होकर इसमें पार्ट लेते हैं कि अगर हम जीत जाएंगे तो हमें नेहरू ट्रॉफी मिलेगी। ओणम के अवसर पर जैसा कि आप देख सकते हो इस पिक्चर में बहुत सी नौकाएं बनी हुई हैं और बहुत लंबी रहती हैं। इसमें 10-10, 15-15 पता नहीं अनगिनत कितने जो नौका चलाने वाले हैं नाविक, वो नौका चलाते हैं और इस रेस को जीतते हैं, इस प्रतियोगिता को जीतते हैं। ओणम के अवसर पर केरल में पर्यटकों की भीड़ लग जाती है। जब ओणम का अवसर होता है, त्योहार होता है, तो केरल में पर्यटकों की, पर्यटक यानी जो बाहर से देखने आने वाले हैं, यात्री, पर्यटक इसको बताया गया है। यहाँ पर देखो, यात्री, बाहर से जो आने वाले हैं यात्री, वो उनकी बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम की चहल पहल को देखते ही बनती है, तो देखते ही बनती है, क्योंकि केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। वहां पर बहुत इस टाइम चहल पहल होती है, बहुत भीड़ भड़का होता है। जैसे आपके यहाँ पर मेला लगता है, वैसे ही वहां पर मेले से भी बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है, गैदरिंग हो जाती है। ओणम त्योहार मनाने के संबंध में एक कहानी प्रचलित है। ओणम त्योहार क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे एक स्टोरी है, कहानी है। वो क्या है अपन पढ़ते हैं अब। कहा जाता है कि यह रंगीला त्योहार राजा महाबली के सत्कार में मनाया जाता है। जो ये रंगीला त्योहार ओणम है, ये महाबली वहां के राजा थे कोई, उनके सत्कार में, सत्कार मतलब आदर, उनको बहुत केरल के लोग आदर सम्मान से उनको मानते हैं, उनके सम्मान में ये ओणम त्योहार मनाया जाता है। महाबली बहुत शक्तिशाली राजा थे, जैसा उनका नाम था वैसे ही वो राजा थे। बहुत ही उसमें उनमें पावर थी, ताकत थी और बहुत ही शक्तिशाली राजा थे। कौन? महाबली। उनकी राजधानी महाबलीपुरम थी, जो उनकी राजधानी थी, कैपिटल थी, वो महाबलीपुरम थी। वे पृथ्वी, आकाश और पाताल तीनों पर राज्य करते थे। जो महाबली राजा थे वहां के उस समय, वो पृथ्वी पर, आकाश पे और पाताल में, तीनों लोकों में अपना राज्य किया करते थे। देवता महाबली के शासन को पसंद नहीं करते थे। जो देवता थे वो महाबली के शासन को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनको डर लगता था कि ये तीनों राज्यों में अपना शासन जमा रहे हैं, कभी हमारी ये जगह छीन ना ले। देवता महाबली के शासन को पसंद नहीं करते थे। उन्हें भय था कि कहीं इंद्र का शासन कभी ना हिल जाए। सबसे जो डरपोक देवता थे, उनको बहुत डर लगता था और कि भाई कोई भी तपस्या करते हैं तो उनको ये डर रहता था कि वो अपने तप से, तपस्या से, अपनी ताकत से मेरी जगह छीन ना ले, मेरा सिंहासन छीन ना ले। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना करी, भगवान हमें महाबली के शासन से मुक्त करें, क्योंकि उन्होंने तीनों लोकों में अपना राज्य
स्थापित कर रखा था राजा महाबली ने, तो देवता जो हैं वो डर गए थे और उन्होंने भगवान विष्णु से बहुत प्रार्थना करी कि आप हमें ये जो महाबली का शासन है, जो हमारे पर शासित है, हम उनके अधीन हैं, तो हमें उनसे मुक्त करवाइए, हमें इनसे मुक्त कीजिए, हम इनके अंडर में नहीं रहना चाहते। महाबली को हराना आसान नहीं था क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली राजा थे, उनको हराना आसान नहीं था। भगवान विष्णु को एक उपाय सूझा। जो भगवान विष्णु थे उन्होंने छल कपट से फिर उनको मात दी, क्योंकि ऐसे तो वो किसी से हारने वाले नहीं थे। उनके मन में एक उपाय आया। उन्होंने वामन का रूप धारण कर राजा के द्वार पर भिक्षा के लिए आवाज लगाई। उन्होंने एक वामन जो बौना होता है उसका रूप धारण किया। किसने? भगवान विष्णु ने। और राजा के द्वार पर खड़े हो गए, दरवाजे पर, द्वार मतलब दरवाजे पर खड़े हो गए। जो विष्णु भगवान थे उन्होंने एक बोने का, एकदम छोटे से का, बोना किसको बोलते हैं? जो हाइट में बहुत ज्यादा कम होता है, नाटा होता है, उसे कहते हैं। उन्होंने भिक्षा मांगने के लिए वो राजा के द्वार पर चले गए। भिक्षा यानी भीख मांगने के लिए। कौन से राजा के? महाबली राजा की। महाबली राजा महान दानी और दयालु राजा थे। जो महाबली राजा थे वो बहुत ही दयालु और दानी स्वभाव के थे। उनकी जो आदत थी वो बहुत लोगों में दान पुण्य करते थे और बहुत ही दयालु थे। वो शक्तिशाली भी थे पर उनमें ये जो गुण थे वो विद्यमान थे। उन्होंने वामन को मुंह मांगी वस्तु देने का वचन दिया। जो वामन, विष्णु भगवान वामन का रूप धारण करके आए थे, उन्होंने उनको वचन दे दिया था कि आप जो भी वस्तु मांगेंगे, जो भी चीज मांगेंगे, वो मैं आपको जरूर दूंगा, अवश्य दूंगा। वामन ने तपस्या करने के लिए केवल 3 पग भूमि मांगी। जो वामन भगवान थे उन्होंने तपस्या यानी तप करने के लिए महाराज महाबली से, राजा महाबली से 3 पैर रखने की भूमि मांगी, यानी जमीन, कि मेरे को 3 पैर रखने के लिए ही जमीन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। भगवान विष्णु ने अब विराट रूप धारण कर लिया। पेज नंबर 51। जैसे ही उन्होंने मांगा कि मुझे पैर रखने के लिए 3 पग भूमि ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो जो राजा महाबली थे उन्होंने हाँ कर दी कि ठीक है भगवान, मैं आपको 3 पैर रखने जितनी भूमि अवश्य दूंगा। तो जैसे ही उन्होंने हाँ करी तभी भगवान विष्णु ने अपना विराट रूप धारण कर लिया। विराट यानी यहाँ पे क्या लिखा है? विशाल। विशाल रूप धारण कर लिया और जो सब वहां पे थे सब छोटे छोटे दिखने लग गए। पहले तो वो बौने बने हुए थे ना, वामन बने हुए थे। फिर उन्होंने ये सोचा कि 3 पैर धरती के ही तो मांग रहे हैं, ये छोटा सा बोना, तो छोटे छोटे पैर है, 3 पैर में कितनी जमीन चाहिए। उन्होंने हाँ कर दी। पर फिर जैसे ही उन्होंने हाँ करी, भगवान विष्णु ने अपना विराट रूप धारण किया, विशाल रूप धारण किया। देख सकते हो आप जैसा इस चित्र में विष्णु भगवान का। उन्होंने 3 पग में धरती, आकाश और पाताल को नाप लिया। जो उनका एक पैर था उसमें उन्होंने धरती को नापा, दूसरे पैर में आकाश को नापा, और जो उनका तीसरा पैर था उसने पाताल को नापा। जो जमीन के नीचे होता है उसे पाताल कहते हैं, उनको नाप लिया। महाबली ने अब विष्णु के सामने अपना सिर झुका दिया। जो महाबली राजा थे उन्होंने अब विष्णु भगवान के नीचे अपना सिर झुका दिया कि भगवान, मैं आपको सादर नमन करता हूं। अब मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। विष्णु ने महाबली को राज्य करने के लिए पाताल लोक में जाने को कह दिया। वो जब हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, रहने के लिए भी कुछ नहीं है, तब विष्णु भगवान ने उनको आज्ञा दी कि अब आप पाताल लोक में जाकर रहें, यानी धरती के नीचे जाकर रहो। महाबली अपनी प्रजा को बहुत प्यार करते थे। जो उनकी प्रजा थी कहां पर? महाबलीपुरम में। वो उनको, अपनी प्रजा को, अपनी जनता को बहुत प्यार करते थे। प्रजा की भलाई के लिए उन्होंने अनेक कार्य किए। किसने? राजा महाबली ने बहुत सारे ऐसे कार्य किए जो अपनी
राजा अपनी प्रजा की भलाई के लिए थे। वे प्रजा को अपनी संतान के समान मानते थे। जो उनकी प्रजा थी, जनता थी, वो उनको ऐसे लगती थी जैसे उनके बच्चे हों। वे प्रजा को अपनी संतान के समान मानते थे। उन्होंने अपनी प्रजा को देखने के लिए वर्ष में एक बार केरल धरती पर आने की भगवान विष्णु से अनुमति ली। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना करी कि मैं इनके बिना नहीं रह सकता, जो मेरी प्रजा है मुझे बहुत प्रिय है, तो मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूं कि मुझे वर्ष में एक बार इस केरल की धरती पर आने की अनुमति दें, जिससे मैं अपने पूरे राज्य को देख सकूं और इनमें कोई दुखी है, परेशान है, उनकी मदद कर सकूं। भगवान विष्णु ने उनको अनुमति दे दी कि ठीक है, आप साल में एक बार अपनी केरल धरती पर अपनी प्रजा को देखने के लिए आ सकते हैं। केरल वासियों का विश्वास है कि तब से प्रति वर्ष तिरुओणम के दिन महाबली अपनी प्रजा से मिलने आते हैं और प्रजा की खुशहाली देखकर प्रसन्न होते हैं। तब से जो केरल वासी हैं उन्हें ये विश्वास हो गया, जैसे हमें दिवाली पे यकीन होता है ना कि हम अच्छे से साफ सफाई करेंगे तो लक्ष्मी जी, गणेश जी हमारे घर पर आएंगे, वैसे ही वो अपने घर को अच्छे से सजाते हैं कि हमारे घर भगवान आएंगे। भगवान कौन थे उनके? महाबली। जो राजा महाबली थे वो साल में एक बार केरल, जिस समय तिरुओणम होता है, उस समय सभी के घरों को देख के आते हैं, अपनी प्रजा को संभाल के आते हैं और बहुत ही खुश होते हैं कि मेरी प्रजा अच्छे से खुश है। इसलिए लोग अपने घरों को सजाते हैं। यस बेटा, हर्षित बोलो। ये त्योहार 9 दिन चलता है। हाँ, मैम ये त्योहार 9 दिन चलता है। 9 दिन नहीं, 5 दिन चलता है बेटा। 5 दिन का आया है। तिरुओणम का जो त्योहार है वो 5 दिन चलता है, पर जो मेन है इसमें तिरुओणम का दिन, उस दिन जो राजा महाबली हैं वो अपनी प्रजा को देखने आते हैं। सब अपने घरों को सजाते हैं और खुशियां मनाते हैं और रात के समय दीपक जलाते हैं कि हमारे जो भगवान हैं उनको अंधेरा ना लगे। उनके आने की खुशी में वो लोग दीपक जलाते हैं। जैसे दिवाली पे आप लोग भी दीपक जलाते हैं ना, वैसे ही ओणम का त्योहार हमें भाईचारे का पाठ पढ़ाता है। वह हमें एकता और समृद्धि का संदेश देता है। जो ओणम का त्योहार है वो, उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। भाईचारे का पाठ पढ़ाता है और एकता, सुख, समृद्धि का संदेश देता है, सूचना देता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था। इस स्टोरी से आपने कुछ समझा होगा, वहां कैसे सेलिब्रेट करते हैं ओणम का त्योहार, क्या क्या होता है, क्या क्या पकवान बनते हैं, किस तरह से ये लोग मनाते हैं और किसकी याद में मनाते हैं। उस दिन क्या होता है, कौन से देवता इनके घर पे आते हैं? महाबली। हाँ, महाबली जो राजा हैं वो इनके घरों को देखने आते हैं, अपनी प्रजा को देखने आते हैं, पूरे केरल में आते हैं। अब इस चैप्टर को आपको पढ़ना है सभी बच्चों को, और जो इसके शब्दार्थ हैं वो सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में फॉर्मेट बना के शब्दार्थ नोटबुक में करने हैं। इस चैप्टर में से वापस करना है। कोई नहीं बोलेगा किया हुआ है, किया हुआ है, वापस करना है। कोई दिक्कत है किसी को? नो मैम। तो बस सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में फॉर्मेट बनाना है और आपको ये शब्दार्थ करने हैं। कल हम इसका बुक वर्क करेंगे। ओके, यस मैम। क्लास ओवर करें। यस मैम। बाय मैम। बाय बेटा। बाय मैम। बाय मैम। बाय।